जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूँ कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल पहले चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग प्रतिशत ने सबको चौंका दिया। लेकिन अब महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही अपने जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों ही गठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि बिहार में बदलाव चाहिए। तो वहीं चिराग पासवान का कहना है कि आप 2010 का समय याद कीजिए जब वोटिंग हुई थी और इसी तरीके से लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली थी। आपको याद होगा 2010 का दौर किस तरीके से जेडीयू जो है वो अपने आप को साबित की थी। 115 सीट जेडीयू ने जीती थी और एनडीए की सरकार बनी थी। और इसी पर चिराग पासवान ने फिर से कहा है कि जिस तरीके से 121 विधानसभा सीटों पर कल जो मतदान हुआ उसमें से कम 100 से 90 सीट जो है वो एनडीए जीत रहा है। आप खुद चिराग पासवान को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोग कर रहे हैं बदलाव की लहर है। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूँ कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को ईवीएम की बिल निकलने वाला है। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके,
और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा ज़रूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगा। तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना। उन्होंने दावा किया है कि 121 में से 100 से 90 सीट जो है वो एनडीए जीत रही है और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। देर रात तक हमने फीडबैक लिया कि किस तरीके से अलग अलग सीटों पे जो हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ किस तरीके से वोटिंग हुई है, कितना वोट पड़ा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में चिराग पासवान कहते हुए नजर आए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 2010 का दौर भी याद कीजिए और वैसा ही दौर 2025 में भी आने वाला है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।